इस वीडियो में हम टाइम नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉइज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में हमें n एम्प्लॉइज दिए हुए हैं। हमें एक हेड आईडी दी हुई है जो कि हायरार्की में सबसे टॉप पर है। हमें एक मैनेजर एरे दिया हुआ है जिसमें यह बताया है कि हर एक एम्प्लॉय का मैनेजर कौन सा है। 2 जीरोथ इंडेक्स पर 2 का मतलब है कि जीरोथ एम्प्लॉय का मैनेजर 2 है। फर्स्ट एम्प्लॉय का मैनेजर भी 2 है। -1 का मतलब है कि इसका कोई मैनेजर नहीं है, यानी कि ये हायरार्की में सबसे टॉप पर है। 2 थर्ड एम्प्लॉय का मैनेजर भी 2 है, फोर्थ का भी, फिफ्थ का भी, इन सब के मैनेजर 2 है। साथ में हमें एक इन्फॉर्म टाइम दिया हुआ है। इन्फॉर्म टाइम का मतलब है कि इस एम्प्लॉय को, जीरोथ एम्प्लॉय को अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन पास करने में कितना टाइम लगता है। जैसे यहाँ पर सेकेंड एम्प्लॉय में क्या दिया हुआ है 1, यानी कि अगर इसे अपने नीचे इन पांचों को इन्फॉर्मेशन पास करनी हो तो उसे 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। 0 का मतलब है कि अगर इनके नीचे एम्प्लॉयज़ होते तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पास करने में 0 टाइम लगता। तो हमें एक तरह से मैनेजर एम्प्लॉय की हायरार्की दी हुई है। टॉप मोस्ट मैनेजर को अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन पास करनी है, फिर ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, उसको अपने नीचे वालों को पास करेंगे। तो हमें ये बताना है कि जो लास्ट एम्प्लॉय होगा, जिसको सबसे लास्ट में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको किस टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर हम ये वाली हायरार्की लेकर कंसिडर करें कि 1 के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, उसे अपने नीचे वालों को भेजनी है 2 और 3। इसे मान लेते हैं 2 यूनिट ऑफ टाइम लगता है। तो 2 और 3 पर इन्फॉर्मेशन कब आएगी? 2 और 2 इस टाइम पर आएगी। बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को साइमल्टेनियसली एक साथ इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है। तो अगर इसे 2 यूनिट ऑफ टाइम लगता है तो ये 2 यूनिट में 2 पर भी भेज देगा, 2 यूनिट में 3 पर भी भेज देगा। फिर इसे 2 को अपने नीचे 4 और 5 इसमें पास करनी है। 2 को मान लेते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन पास करने में। तो 4 और 5 पर कब आएगी इन्फॉर्मेशन? 3 यूनिट ऑफ टाइम पर आएगी। अब 4 के नीचे कोई है नहीं, 5 के नीचे 6 है, इसे 6 को पास करनी है। इसे मान लेते हैं 3 यूनिट ऑफ टाइम लगता है नीचे पास करने में। तो 6 पर कब आएगी इन्फॉर्मेशन? 6 टाइम पर आएगी। और 6 को मान लेते हैं कि नीचे पास करने में 4 यूनिट ऑफ टाइम लगता है। तो 7 पर कब आएगी? 10 पर आएगी। 8 पर कब आएगी? 10 पर आएगी। तो मेरी टॉप से लास्ट एम्प्लॉय पर इन्फॉर्मेशन कब पहुंची? 10 यूनिट ऑफ टाइम पर पहुंची। तो मुझे यही 10 जिस टाइम पर लास्ट एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रिटर्न करना है। और साथ में हमें ये दिया हुआ है कि हमारी इस हायरार्की में कहीं पर भी साइकिल नहीं होगी, यानी कि ये एक ट्री की फॉर्म में बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से 4, 4 से 5, 5 से 2, इस तरह से साइकिल नहीं बनेगी। ये हमारा ट्री की फॉर्म में होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में क्या करें? सिंपली जो हमें दिया है उससे यही ट्री बना लें। फिर हम टॉप मोस्ट से शुरू करें, देखें कि ये अपने नीचे वाले लेवल पर किस टाइम पर इंफॉर्मेशन भेज पा रहा है। फिर उनको आगे ट्रैवर्स करें कि वो अपने नीचे वालों पर किस टाइम पर भेज पा रहे हैं। सिमिलरली हम एक एक लेवल नीचे जाते जाएं, ये देखते जाएं कि वो किस टाइम पर अपने इमीडिएट नेक्स्ट को इन्फॉर्मेशन पास करते जा रहे हैं। इस तरह से जब हमारा पूरा ट्री ट्रैवर्स हो जाएगा तो लास्ट एम्प्लॉय को जिस टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो टाइम हम रिटर्न कर सकते हैं। हम क्या करें, हमें जो ये गिवन एरे दिया हुआ है इससे हम ट्री बना लें और ट्री पर फिर हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल वो लगा दें। उसके बाद जब हमारी इन्फॉर्मेशन लास्ट लेवल पर जाएगी वो टाइम हम मेंटेन करके चलें और वो वाला टाइम हम रिटर्न कर दें। नाउ हम गिवन एरे से ये ट्री कैसे बना सकते हैं? हमें दिया है कि एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है और इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पास करनी है? मैनेजर से एम्प्लॉय, यानी कि हमें रिवर्स मैपिंग दी हुई है, एम्प्लॉय टू मैनेजर। हमें ये मैपिंग दी हुई है, हमें बनानी क्या है? मैनेजर टू एम्प्लॉय। तो अगर हमारा 1 का बॉस अगर 2 है और हमें चाहिए कि मैनेजर टू एम्प्लॉय, ये वाली मैपिंग चाहिए, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 2 का एम्प्लॉय 1 है, ये कह सकते हैं। तो अगर इस एरे में देखें हमें क्या दिया कि 0 का एम्प्लॉय 2 है, 1 का एम्प्लॉय 2 है, 3, 4, 5 इन सब का एम्प्लॉय 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है? 0, 1, 3, 4 और 5, ये सारे मेरे 2 के सबऑर्डिनेट्स हैं। सिमिलरली जिनके भी ये मैनेजर होते वो उनके एम्प्लॉय बन जाते। तो हम इस एरे को एक बार स्कैन करके हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं कि किस मैनेजर के अंडर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमारा इस टाइप से ट्री बन जाएगा। फिर हम उस पर हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या फिर BFS लगा दें। हम टॉप से शुरू करें, हमें हेड आईडी से शुरू करना है। फिर देखें कि नीचे कौन से एम्प्लॉयज़ है, उन पर इन्फॉर्मेशन पास कर दें और टाइम नोट कर लें कि किस टाइम पर उन पर इन्फॉर्मेशन पास हुई है। फिर हम उससे और नीचे पास करें, टाइम नोट करते जाएं, लास्ट में जो भी हमारा मैक्स टाइम आए वो रिटर्न कर दें। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एन, हेड आईडी, मैनेजर एरे और इन्फॉर्म टाइम कि किस मैनेजर को अपने नीचे वालों को इन्फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। ये मैनेजर एरे हमारा क्या था? एम्प्लॉय टू मैनेजर मैपिंग था।
हमें चाहिएगा मैनेजर टू सब एम्प्लॉयज, इस टाइप की मैपिंग चाहिए। तो हमने हर एक मैनेजर के लिए एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, एन साइज की एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि इसके नीचे कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, उसके लिए हमने इस पर लूप चला दिया, मैनेजर एरे पर लूप चला दिया। अगर उसका मैनेजर -1 नहीं है, यानी कि उसका कोई मैनेजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मैनेजर का मैं एम्प्लॉय हूँ, यानी कि मैनेजर ऑफ आई की लिस्ट में मैंने आई को पुश कर दिया कि मैं इस मैनेजर का एम्प्लॉय हूँ। इस तरह से मेरे पास मैनेजर टू एम्प्लॉय मैपिंग आ गई। फिर उसके बाद मेरा क्या करना है, मुझे जो ट्री बना उस पर अपना BFS रन करना है। BFS रन करने के लिए मुझे क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा, एक तो कौन सा मेरा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी, और किस टाइम पर उसे इन्फॉर्मेशन मिली। तो मुझे दो चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने की ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, एक एम्प्लॉय आईडी को ट्रैक करने के लिए और एक टाइम को ट्रैक करने के लिए ले ली। फिर हमने स्टार्टिंग में हेड आईडी, जहाँ से हमें BFS शुरू करना था, वो पुश कर दिया, और उस पर इन्फॉर्मेशन किस टाइम पर आएगी, 0 टाइम पर आएगी, तो हमने टाइम भी पुश कर दिया। फिर हमने आंसर को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया। फिर हमने नॉर्मल हमारा BFS लगाया, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करो, फ्रंट को पोक कर दो, उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो। उसके फर्स्ट में क्या है, मेरी एम्प्लॉय आईडी, और सेकंड में क्या है, टाइम, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। हमें क्या मेंटेन करके चलना था, मैक्स टाइम। तो हमने हमारे आंसर को अपडेट कर दिया कि जो अभी आंसर में स्टोर है और जो टाइम अभी आया है इस एम्प्लॉय का, उनका मैक्स लेकर इसमें स्टोर कर दो। फिर हम क्या करते हैं, हमारे एडजेसेंट नेबर्स, उनके लिए लूप चलाते हैं। तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी हमारे नेबर्स थे उनके लिए लूप चलाया, और उन्हें हमने क्यू में पुश कर दिया। क्यू में क्या क्या पुश किया, हमारी एम्प्लॉय आईडी और जो करंट टाइम है, प्लस इसे जो टाइम लगेगा अपने नीचे वालों को इन्फॉर्म करने में, वो वाला टाइम। हमने इसमें विजिटेड एरे नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये हमारा ट्री है। विजिटेड एरे की हमें जरूरत कहाँ पर होती है, ग्राफ में, जब हमारी साइकिल्स होती हैं, सेम नोड पर हम दोबारा विजिट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारा ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई साइकिल ही नहीं होगी, तो इसलिए हमें विजिटेड एरे की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पर हम एक एन साइज का लूप चला रहे हैं, तो ऑफ एन होगी, साथ में ये हमारा ट्री है, तो एडजेसेंसी लिस्ट में हमारी टोटल एजेस कितनी होगी, n-1 होगी। फिर हम इस ट्री पर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा रहे हैं। हमारे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ v प्लस ई। वर्टिसेस हमारे कितने हैं, n है, एजेस कितनी है, n-1 है, तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ n, ये आ जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हमें क्यू के लिए स्पेस लगेगा, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ n। साथ में हमें ये एडजेसेंसी लिस्ट, इसके लिए भी स्पेस लगेगा, कितना लगेगा, ऑफ n। थैंक यू गाइस।